जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो की बात करेंगे, सैटर्न से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा की। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत मदद करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। आपको अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दिया करिए, ताकि और 4 लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में। कौन सी दशा चल रही है, उनके कौन से कर्माज हैं, उनका कौन सा पर्पस है उनका, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स जो हैं वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, ये पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है पेंडिंग कर्मा रिलेटेड सैटर्न से, सैटर्न देखिए हमारे ओवरऑल कई जन्मों के कर्मास को रिप्रेजेंट करता है जो हम करते चले आ रहे हैं। वजह क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो 10th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस हमारे कर्म है और 11th हाउस जो कि कुंभ राशि है वो देखिए रीबर्थ के लिए भी जानी जाती है। तो सैटर्न जो है मेन कर्ता हो जाता है हमारे कई प्रकार के, कई लाइफ टाइम के कर्मास को जो है अपने अंदर समेटे हुए है। अब की बार जो आपने जन्म लिया है, अब की बार सैटर्न आपको कौन सा कर्मा दिखा रहा है, आपको कब प्रॉब्लम आ सकती है, कौन से प्लैनेट की दशा में प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी सभी चीज़ों में पता चलेगा इस वीडियो में। तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। आप देखिए आपकी पत्रिका में सैटर्न महाराज D60 चार्ट में जहाँ पे भी बैठे हों, D60 चार्ट हमारे जीवन में जो है हमारे नंबर ऑफ लाइफ टाइम जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है, उसका आप ये समझ लीजिए पूरा ब्यौरा लेके बैठा हुआ है। उसके अंदर पूरी की पूरी पोथी है उन चीज़ों की। कई लाइफ टाइम्स के जो हमारे कर्म हैं वो उसमें इकट्ठा हैं। अब हम लोगों को अब के बार अपने इस जन्म के लिए जो हमारे लिए पेंडिंग कर्माज हैं, उनसे रिलेटेड हमें जो सुधार हैं, उनसे रिलेटेड जो हमको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमको वहाँ से वो उठा लेना है। तो हम लोग ले रहे हैं प्लैनेट सैटर्न को। सैटर्न D60 में आप देख लीजिए कहाँ बैठे हुए हैं। अब वो जहाँ पे भी बैठे होंगे वहाँ से 12th हाउस में देख लीजिए कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। सूर्य देव बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, मंगल महाराज बैठे हैं, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, सूर्य देवता और केतु देवता तक की आप सब देख लीजिए। अब जो भी अगर किसी के चार्ट में कोई ये कहे कि सैटर्न हमारे D60 चार्ट में जो सैटर्न महाराज हैं उनसे 12वें में तो कोई बैठा ही नहीं है, राशि तो है किसी की, वहाँ पे हो सकता है कन्या राशि हो तो बुध महाराज हो गए, वहाँ पे अगर धनु राशि हो और कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब बृहस्पति महाराज हो गए। तो हम लोगों को इस तरीके से ले लेना है। अब वो प्लैनेट आपके लिए मेन पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड प्लैनेट बन जाता है सैटर्न के, अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब वो प्लैनेट आपको देखना है कि आपकी पत्रिका में कैसा बैठा है, क्या है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। कि अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में सैटर्न से 12th हाउस का जो लॉर्ड है, या सैटर्न से 12th हाउस में सन महाराज बैठे हैं D60 चार्ट में, जो हमारे पास्ट लाइफ का चार्ट है। वो देखिए आप सन आपके लिए पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड पॉइंट बन जाता है। अब सैटर्न ने बता दिया कि सूर्य से रिलेटेड आपके जीवन में पेंडिंग कर्मास बन के आते हैं। इससे रिलेटेड आपको अपने जीवन में कई प्रकार के इम्तहानों से निकलना पड़ सकता है, कई अच्छाइयाँ आपको मिल सकती हैं। इसका मतलब पेंडिंग कर्मा से ये रिलेटेड नहीं होता है कि हम पिट गए, अब हमको बस मारा जाएगा, अब हमको सिर्फ तोड़ा जाएगा। अरे भाई, शुभ फल भी होते हैं उसके, अब और बुरे फल भी होते हैं देखिए उसके। अब सैटर्न से अगर आपके 12th हाउस का लॉर्ड सन है और आपके चार्ट में, अब आप ये देखेंगे कि
उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब सन किन चीज़ों से रिलेटेड है। सन रिलेटेड है, देखिए, हमारे यश से। सन रिलेटेड है हमारी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हेल्थ से। सन रिलेटेड है हमारे फादर से, हमारे गुरु से, हमारे पितरी से, एल्डर्स से। गुरु का कहने का मतलब है जो बड़े लोग होते हैं। एल्डर्स से, हमारे पितरी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यश से रिलेटेड है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी फेम से रिलेटेड है। ये तो सूर्य के कारक तत्व हो गए जो मैं आपको थोड़े से यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें आपके जीवन में फोकस में आ जाएंगी। अच्छा, गवर्नमेंट से हमारा पाला पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता? पड़ सकता है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। फादर से रिलेटेड हमारा पेंडिंग कर्मा हो सकता है, हमारा पेंडिंग कर्मा हो सकता है किसी बड़ों से लेके, एल्डर्स से लेके, पितरों से रिलेटेड हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब आदमी कहेगा पितरों से रिलेटेड हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम? तुरंत आप अपने चार्ट में देखिए कि कहीं ऐसी स्थिति में आपकी पत्रिका में पितृदोष तो नहीं बन रहा है। अब उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना तुरंत आपकी प्रायोरिटी बन जानी चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए मामला अटक जाएगा कई चीज़ों के लिए। तो हमको इससे आइडिया लग रहा है कि ना कौन सी चीज़ें सन से रिलेटेड हैं। अब सन से रिलेटेड मान लीजिए बोन्स हैं, हड्डियां हैं सन से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड हमारा कोई पेंडिंग कर्मा की वजह से अब अगर हमारे चार्ट में सन खराब बैठा हुआ है तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आँखों से रिलेटेड है सन डायरेक्टली, क्या आँखों से संबंधित हमको प्रॉब्लम हो सकती है? ये सब चीज़ें देखिए हमको तुरंत पता चल जाएंगी कि अच्छा, सूर्य जो है हमारे प्रारब्ध का, पेंडिंग कर्मा का जो है वो केंद्र बिंदु बन के अब मेन आ रहा है। यहाँ पे एक और भी पॉइंट, अगर अब हम इसको गहराई में जाते चले जाएंगे तो हम ये भी सोचेंगे अच्छा, ये तानाशाही प्रवृत्ति, ये ईगो, ये बड़प्पन, ये डोमिनेंस, ये सब भी हमारा अब की बार जीवन में आने वाला है। हमको इससे होके गुजरना पड़ेगा। अब हमको इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सारा जीवन इसकी वजह से खराब हो सकता है। या अब अगर आपके चार्ट में सन अच्छा बैठा हुआ है, लगन कुंडली में अब की बार अच्छा बैठा हुआ है, तो आपको पावर, अथॉरिटी, यश, मान, सम्मान, अच्छे जो है मेंटर्स, गवर्नमेंट से सहायता, पिता से सहायता, अच्छी हेल्थ, अच्छा फेम, सब कुछ मिलेगा। अब वहीं पे अगर आपकी पत्रिका में D60 चार्ट में सैटर्न से 12th हाउस में बैठा हुआ सन अगर आपके अब की बार चार्ट में खराब बैठा हुआ है, नीच का है, राहु केतु के साथ बैठा हुआ है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इन चीज़ों से रिलेटेड भैया हमको प्रॉब्लम आने वाली है और अब हमको उससे रिलेटेड अपने आप में सुधार करना है, उपाय करने हैं उस चीज़ को। सन से रिलेटेड अब हमें गलत काम नहीं करने हैं कि हम कोई गवर्नमेंट से चोरी चकारी कर रहे हैं, हम पिता से अपने अभद्रता कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, हम ज़बरदस्ती के लिए लोगों के ऊपर अपनी धाक जमा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, हम कुछ हैं या नहीं हैं, ज़बरदस्ती के लिए डोमिनेंस शो कर रहे हैं। एक जिसको कहा जाता है ना कि तू कौन मैं खाम वाली बात, हम वो चीज़ वहाँ पे अपने आप को अब हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। तो हमें तुरंत पता चल गया। अच्छा, अब यहाँ से सेकंड पॉइंट, आपकी पत्रिका में सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं लगन चार्ट में, वो आपके लिए फोकस का विषय बन जाएगा। मान लीजिए ऐसी स्थिति में सूर्य आपके चार्ट में बैठे हुए हैं 4th हाउस में, तो आपके लिए अब घर, माताजी, प्रॉपर्टी, ये सब भी जो हैं फोकस में आ जाएंगे। सन के साथ अगर मान लीजिए आपके चार्ट में कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है, वो भी गिरफ्त में यहाँ पे आ जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो पेंडिंग कर्मा सैटर्न से हम लोग देखेंगे, शुरुआत करी D60 से 12th हाउस में का लॉर्ड जो है सन है या वहाँ सन बैठा हुआ है,
तो अब सन से रिलेटेड ये चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। सन जहाँ बैठा हुआ है आपके चार्ट में, कौन सी पोजीशन में है, वो अच्छा है बुरा है, आप समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको अपने जीवन में कष्ट आने वाले हैं। अच्छा, अब तीसरी बात और इसी से रिलेटेड, सन आपके चार्ट में जिस घर का लॉर्ड है वो वाला चीज से भी देखिए आपको ये पेंडिंग कर्मा आ सकता है। मान लीजिए सन आपकी पत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड है और D60 में सैटर्न से 12th हाउस में सन बैठा है जैसे मैंने बताया, या वो उसका लॉर्ड है 12th हाउस में सैटर्न से। अब आपकी पत्रिका में अब की बार सन 10th हाउस का लॉर्ड बन के आया है। करियर, कर्मा, ये सारी चीजें अब देखिए आपके फोकस में आ गई, ये पेंडिंग कर्मा में आ गई। अब आपको तुरंत पता चल गया कि अच्छा सन हमारी पत्रिका में बढ़िया बैठा हुआ है, उत्तम काम करेंगे, उत्तम हमारा जो है वो पिता के साथ संबंध, गवर्नमेंट के साथ संबंध, बॉसेस के साथ संबंध, हमारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ संबंध बहुत बढ़िया रहने वाला है, उत्तम। और वहीं पे अगर सूर्य खराब हुआ तो सत्यानाशी वो शो कर सकता है, कर्म को लेके, नौकरी को लेके, बिजनेस को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आपके लिए वो क्रिएट कर सकता है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि पेंडिंग कर्मा हमको सैटर्न से कैसे देखना है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैंने आपको वो भी सन से रिलेटेड एग्जाम्पल देके बताया है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो कि धीरज से और गहराई से समझने वाला है। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में मंगल महाराज सन के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, आपके चार्ट में सन के वो नक्षत्र में बैठे हुए हैं और सन के नक्षत्र में बैठ के वो खराब स्थिति में है, ये भी मान लिया जाए कि भाई वो खराब स्थिति में बैठे हुए हैं। अब ऐसे में मान लिया जाए कि मंगल महाराज सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मान लीजिए उत्तर फाल्गुनी में वो बैठे हुए हैं और कन्या राशि में बैठे हुए हैं 12वें स्थान में। तुला लगन का यहाँ पे चार्ट बना, मंगल महाराज 12वें स्थान में उत्तर फाल्गुनी में बैठे हुए हैं सूर्य के नक्षत्र में। तो क्या ये आपके पेंडिंग कर्मा के लिए नहीं चुने जाएंगे? बिल्कुल चुने जाएंगे यहाँ पे। अब इस बात को ध्यान रखिए आप इस चीज में कि मंगल की जब दशा आएगी और अगर आपके चार्ट में सूर्य महाराज अच्छे नहीं बैठे हैं ऐसी स्थिति में, तो ये याद रखिएगा मंगल की दशा भी आपके लिए खराब चली जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको वहाँ उठानी पड़ सकती हैं। अब जैसे तुला लगन का चार्ट है तो पैसे को लेके, घर परिवार को लेके, अपने जीवन में मैरिज को लेके, बिजनेस को लेके, सारी चीज़ों को लेके बहुत प्रॉब्लम, बहुत खर्चे बढ़ जाएंगे, बहुत डेट बढ़ जाएंगी, ब्रेकेज हो जाएंगी, कई चीज़ों की छूट जाएंगी कई चीज़ें, वो ये सब शो करता है। अब आपने ये भी देख लिया कि अरे हमारी मंगल की दशा अब इतनी बुरी क्यों जा रही है, भाई इतना बुरा तो नहीं जाना चाहिए, 12th हाउस में मार्स बैठा हुआ है अगर तो, लेकिन वो और डबल मेलिफिक हो जाएगा, डबल खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको मालूम पड़ गया कि ये पेंडिंग कर्मा भी अपने अंदर समेटे हुए है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है और 12वें चला गया मंगल, तो शादी में ये भी प्रॉब्लम आ रही है। हमको ये भी पता चल गया अब कि हमको उपाय करने से पहले सूर्य का उपाय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने बीज नहीं ठीक किया तो फिर मंगल को ठीक करने से कोई फायदा नहीं है, हमको ये भी पता चल जाएगा। तो कोई भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में अब सूर्य के नक्षत्र में बैठा है और अगर वो आपकी पत्रिका में उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, तब तो फिर क्या बात है, सूर्य आपकी पत्रिका में अच्छा है, जिसकी दशा आ रही है और वो सूर्य के नक्षत्र में है, वो बढ़िया बैठा हुआ है, तब याद रखिए पेंडिंग कर्मा की वजह से आपको बहुत यश, सम्मान, पैसा, अथॉरिटी, पावर मिलने वाला है यहाँ पे। और वहीं पे अगर वो खराब स्थिति में हुए तो आप समझ सकते हैं नाना प्रकार की आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि D60 चार्ट में
सैटर्न से 12वें स्थान में अगर आपका लॉर्ड बन के आता है सन, या वहाँ पे सन बैठा होता है, तब आपको ये देखना है कि आपकी पत्रिका में सन मेन पेंडिंग कर्मा का जो है आपका अधिकारी बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वो उसके कारक तत्व मैंने आपको बता दिए कि वो कहाँ कहाँ आपको अफेक्ट कर सकता है। दूसरी बात, वो जहाँ बैठा हुआ है वो वाला आपका पेंडिंग कर्मा बन जाता है। तीसरी बात, जिस घर का लॉर्ड है वो देखिए उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा बन जाता है। चौथी बात, वहाँ उसके साथ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है वो भी उसके लपेटे में आ जाता है, साथ में वो भी आपके पेंडिंग कर्मा का भागीदार बन जाता है। कोई भी प्लैनेट आपके चार्ट में फिर सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है वो भी पेंडिंग कर्मा का भागीदार बन जाता है। अब आप इससे समझ जाएंगे कि अच्छा भैया ये हमारे ओरिजिनल पेंडिंग कर्मास हैं, सैटर्न ये हमें बता रहा है और हमको इन चीज़ों से रिलेटेड अपना ठीक करनी है चीज़ें, या यहाँ पे हमको एडवाइस लेनी है, या यहाँ पे हमको उपाय करने हैं, आपको त्वरित रूप से समझ आ जाएगा। अब D60 चार्ट में 12th हाउस में आपके बैठा हुआ है मून, या मान लीजिए वहाँ पे मून की राशि है, अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा और कर्क राशि है मून। अब आप जान जाएंगे तुरंत कि अच्छा अब की बार हमारा जो मेन पेंडिंग कर्मा निकल के आएगा वो निकल के आएगा इमोशन से लेके, हैप्पीनेस से लेके, शांति से लेके, घर पर अपने घर की सुख से लेके, पीस से लेके, मदर से लेके, क्योंकि चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, मदर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। तो आप ये देखेंगे ये सारी चीज़ें जो है उसमें आ गई। अच्छा, फिर आगे और कारक तत्व अगर आपको पता है मून के और क्या कारक तत्व होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, मून के कारक तत्व हैं ब्लड उदाहरण के तौर पे। अच्छा, ये सारे भी हमारे जो है वो आ जाएंगे, अब रोल प्ले करने लगेंगे यहाँ पे अपनी चार्ट में। हमको खाने का काम करना है फॉर एग्जाम्पल, हमको डॉक्टरी का काम करना है फॉर एग्जाम्पल। हमारा चंद्रमा प्रारब्ध कर्मा से D60 के हिसाब से सैटर्न से 12th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा बन के आ रहा है, और चंद्रमा की अब स्थिति देख के हम बता सकते हैं कि हम ये काम करें कि ना करें, जिससे हमको लॉस होगा या प्रॉफिट हो जाएगा, तुरंत हमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने कोई लिक्विड का काम कर लिया उदाहरण के तौर पे, और चंद्रमा आपके चार्ट में बहुत खराब बैठा हुआ है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, बहुत वीक है, अगर D60 में वो सैटर्न से 12th हाउस का लॉर्ड बन के आता है या वहाँ बैठा है, अब ऐसी स्थिति में आपने कोई लिक्विड का काम मालूम पड़ा कर लिया, तो अब आप ये कहें हमारा तो बिल्कुल बंटाधार हो गया, सारी चीज़ें खराब हो गई, तुरंत आप जान जाएंगे कि नहीं भैया ये ऐसी स्थिति है, चंद्रमा हमारी पत्रिका में खराब है, हम इस काम की तरफ नहीं जाएंगे, या हम उसका उपाय करेंगे, या हम ये देखेंगे कि हम कौन से काम कर सकते हैं। अगर करना हमको चाहिए बिजनेस, काम, नौकरी, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों से रिलेटेड आ जाती हैं ना भाई। अगर हमारा चंद्रमा से रिलेटेड है तो कोई भी पब्लिक इंटरैक्शंस के काम हो सकता है, हमको कई बार बड़े दुख प्रदान करें वहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पब्लिक को, मासेस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब हमको वो काम, हम कई बार अकेले घर में बैठ के अपना कोई काम कर रहे हैं, या कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई हम कोई थोक का काम करते हैं, पीछे बैठ के अपना शांति से काम कर रहे हैं, कंपनी में बैठे हुए कहीं चुपचाप काम कर रहे हैं, हमारा पब्लिक इंटरैक्शन ज़ीरो है, बहुत उत्तम बात है ऐसी स्थिति में। और अगर आपकी पत्रिका में पेंडिंग कर्मा का लॉर्ड बन के आ रहा है चंद्रमा, और चंद्रमा आपके चार्ट में खराब है, आप ऐसे किसी काम में हैं जहाँ पे आपको पब्लिक इंटरैक्शन, लोगों से मिलना जुलना रोज हो रहा है और चंद्रमा खराब है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ आपको नाकामी मिलेगी, वहाँ पे आपको असफलता मिलेगी, लॉसेस हो सकते हैं आपको। तो आपको ये पता चल गया कि हमारे जीवन में पेंडिंग कर्मा चंद्रमा से रिलेटेड है, भावनात्मक चीज़ों से, इमोशनली अप एंड डाउन हमारे जीवन में हो सकता है, हर प्रकार का हमको
चंद्रमा हर प्रकार के सुख से देखिए रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो घर सुखी है, घर में सुख है, तो हर प्रकार का आनंद और सुख है, इसको आप यूं कह सकते हैं। कोई चिंता नहीं है, शांति है, हर प्रकार से मानसिक दृढ़ता है, आदमी के मन में जो है शुद्धता है, प्योरिटी है। चंद्रमा अगर हमारी पत्रिका में बढ़िया बैठा हुआ, अब वहीं आप जांच लेंगे कि चंद्रमा हमारी पत्रिका में कहाँ बैठा है। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा मान लीजिए आपकी पत्रिका में अष्टम में बैठा है, अब आप तुरंत समझ जाएंगे भैया प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे सुख, साधन, शांति, हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों को लेके आ सकती है। मदर से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स जीवन में आ सकती हैं, अपने घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई बार हमको इमोशनल टर्बुलेंस रह सकता है, ये चीज़ आता है। अब क्योंकि 8th हाउस में बैठा हुआ है, कई बार हमको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं मान लीजिए, या कई प्रकार के फोबिया, डर, वहम, ये सारी चीज़ें वो हमको दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा 8वें स्थान में जाके डरा गया है। कहने का मतलब है वो डर गया, भयभीत हो गया है वहाँ जाके 8th हाउस में बैठ के। अब जिस घर का वो लॉर्ड है वो भी देखिए पिक्चर में आएगा कि उस घर से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब कोई प्लैनेट आपकी पत्रिका में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है और चंद्रमा आपकी पत्रिका में जिस पोजीशन में बैठा हुआ है, तब भी आप समझ लीजिए वो प्लैनेट वैसा ही फल आपको प्रदान करेगा। अब चंद्रमा आपकी पत्रिका में उच्च का होके बैठा हुआ है, अच्छा घर परिवार, खाना पीना, भोग, पैसा, रिसोर्सेज, माताजी से प्रेम, माताजी का सानिध्य, सब कुछ आपको बढ़िया प्राप्त हो रहा है। आपकी माताजी की हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। और वहीं पे जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं चंद्रमा के नक्षत्र में और वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तब तो फिर और पौवारा हो गई। अब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी प्लैनेट हो फिर ऐसी स्थिति में वो आपको बढ़िया रिजल्ट प्रदान करेगा। शनि महाराज, शनि मान लीजिए बैठे हुए हैं हस्त नक्षत्र में, हस्ता में बैठे हैं, और चंद्रमा आपकी पत्रिका में उच्च का होके बृहस्पति के साथ बढ़िया बैठा हुआ है केंद्र में। शनि महाराज बैठे हुए हैं हस्त नक्षत्र में आपके चार्ट में, उनकी दशा आई, आप ये कहें कि अब ये अच्छी रहेगी बुरी रहेगी, तुरंत जान लीजिए जबरदस्त रहने वाली है आपकी ये दशा। सैटर्न भी अगर पोजीशन वाइज अच्छे बैठे हुए हैं तो वो आपको अल्टीमेटली गुड रिजल्ट्स प्रदान करेंगे, ये बात याद रखिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पे अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा खराब है जैसे मैंने बताया, और कोई भी प्लैनेट उनके नक्षत्र में बैठा हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र में और उसकी दशा आए, तुरंत सतर्क हो जाइए। क्योंकि काफ़ी अप एंड डाउन, काफ़ी मानसिक चिंताएं, घर में उथल पुथल हो जाना, ये सब उस दशा में हो सकता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो आदमी कई बार कहता है इतनी कैसे एकदम से प्रॉब्लम यहाँ आ गई। अच्छा शनि की दशा है ना, तो शनि की दशा होती ही ऐसी है, वो उसके पीछे का जो मंतव्य है वो नहीं जान पाता। अच्छा, और कई बार क्या होता है, कई बार आदमी कहता है शनि की दशा आ रही है, हम बहुत भयभीत हैं, सब हैं, लोग भी बता रहे हैं हमको, लोग बाग, कि वो छठे में बैठा है, दूसरे में बैठा है, 8वें में बैठा है, बहुत खराब करने वाला है। अब पता चला वो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ और चंद्रमा जो है राजयोग बना रहा है, बढ़िया बैठा है, और D60 चार्ट में शनि से 12वें स्थान का स्वामी था। शनि की दशा उत्तम चली गई, वो हर काम बड़ा अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक हो गया। इनफैक्ट जीवन में आदमी सेटल ही तब हुआ। अब वो कहेगा ये यार ये पता नहीं क्या बात है, सैटर्न की दशा थी, हमारे साथ तो खैर गोपाल कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से सब अच्छा होता चला जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट है, आप इस तरीके से देखेंगे। अब आपके D60 चार्ट में सैटर्न से 12वें स्थान का जो लॉर्ड है वो है मंगल महाराज। अब मंगल महाराज हैं तो क्या आ जाता है हमारे जीवन में, हमारे भाई आ जाते हैं, हमारे सिबलिंग आ जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, हमारा क्रोध आ जाता है, आर्ग्यूमेंट आ जाता है, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं हमारे जीवन में। इसी का बेटर वर्जन की बात करें
तो करेज आ जाती है, डिटर्मिनेशन आ जाती है, एक एथलेटिज्म आ जाती है, जीवन में हर प्रकार का एक लीडरशिप आ जाती है ना, वो आ जाता है। साथ में ब्रिचुअलिटी, क्रोध, हमारे छोटे भाई बहन, हमारी हेल्थ, हमारी पावर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, हर एक चीज़ आप इससे आंक सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, अब जैसे D60 चार्ट में सैटर्न से 12th हाउस में मंगल बैठे हैं, या आप मान लीजिए कि वहाँ पे मंगल की राशि है, अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, और मंगल अब आपके पेंडिंग कर्मा के जो है मेन कर्ता धर्ता बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि मंगल आपके चार्ट में दक्षिण को शो करता है, साउथ को। और अगर आपके चार्ट में मंगल ऐसी स्थिति में बढ़िया राजयोग बना के बैठा है, तुरंत दक्षिण की तरफ भाग जाइए आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा, यार मैं इस तरफ आया हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में रहता था, लेकिन जैसे ही मैं बेंगलोर में या मद्रास चला गया, मेरा जीवन बिल्कुल पलट गया। कहने का मतलब हम साउथ चले गए, बहुत बढ़िया रहा हमारा जीवन में। वजह ये है उसकी। वहीं पे अब अगर मंगल महाराज आपके चार्ट में खराब बैठे हैं, तो अब आपको मालूम है कि कौन से पेंडिंग कर्मास अब आपको जीवन में परेशान करने वाले हैं। लड़ाई झगड़ा, क्रोध, स्ट्रेंथ, छोटे भाई बहन, प्रॉपर्टी विवाद, ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, क्रॉनिक इश्यूज जिनको कहते हैं ना, वो हमारे जीवन में आ सकते हैं। ये अब आपकी पत्रिका में मंगल जिस घर में बैठा हुआ है, वो पेंडिंग कर्मा का साक्षी साथ में बन जाएगा। 5th में बैठा हुआ है, पढ़ाई लिखाई, बच्चे, आपके कोई रिलेशनशिप्स, वो सब चपेट में आ गए यहाँ पे। और अगर अच्छा बैठा है तो उत्तम बात है, अपनी राशि का उच्च का बैठा हुआ है, सुपर इंटेलिजेंस, अच्छे बच्चे, अच्छे पैसा, अच्छी सब हर प्रकार का बढ़िया आपका फिर रहेगा ऐसी स्थिति में। और जिस घर का वो स्वामी है मंगल आपके चार्ट में, वो भी चपेट में आ गए। उन घर से रिलेटेड भी पेंडिंग कर्मा हमको उठाने पड़ेंगे। वहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, अब आप वहाँ, ये एक लंबी लिस्ट है। एक चीज़ से आप कई प्रकार की चीज़ों को आंक सकते हैं। अब मंगल जिस घर में बैठा हुआ है, मंगल के जो भी घर हैं आपके चार्ट में, मान लीजिए मंगल 10th हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में, और 10th हाउस में अब मान लीजिए आपके चार्ट में बैठा हुआ है मरकरी, बुध महाराज बैठे हुए हैं। अब मरकरी 10th हाउस में जाके बली होता है, क्योंकि वहां का कारक है। अब बुध की दशा आपकी चार्ट में आएगी, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपके चार्ट में मंगल अच्छा बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में, तो बुध की दशा आपके लिए बहुत बढ़िया जो है वो निकल के जाएगी, साबित होने वाली। आप समझ जाएंगे तुरंत कि हमारे कर्म, करियर, यश, फेम, इन सब के लिए ये मरकरी की दशा बहुत बढ़िया जाने वाली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाएगी। और अगर आपका पत्रिका में बुध बैठे हुए हैं 10th हाउस में, ये मंगल का घर है, और मंगल आपके जो हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो हैं बन के आ रहे हैं पेंडिंग कर्मा के प्लैनेट, और मंगल आपके चार्ट में बैठे हुए हैं खराब। अब यहाँ पे बैठा हुआ बुध 10th हाउस में काम की ही वजह से आपके साथ गड़बड़ कर सकता है। यहाँ पे आप कहें अरे बुध तो यहाँ 10th हाउस में बढ़िया बैठा हुआ था, खराबी कहाँ से यहाँ पे आ गई। अब आप समझ सकते हैं, कोई भी प्लैनेट अगर बैठा हो मंगल के नक्षत्र में, उसकी दशा आ रही हो, तुरंत उसके लिए सतर्क हो जाइए। मंगल आपके चार्ट में अगर बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, उत्तम बात है आपके लिए, गुड लक है फिर तो। और वहीं पे अगर आपके चार्ट में मान लीजिए केतु की दशा आ रही है, वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, समझ जाइए बैंड बजने वाला है। कई चीज़ों को लेकर सतर्कता, उपाय, सहयोग, एडवाइस ज़रूरी हो जाती है वहाँ पे, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपके शनि महाराज D60 चार्ट में जहाँ बैठे हैं, वहाँ से 12th हाउस में बैठे हुए हैं बुध महाराज, या
मान लीजिए वो बुध की राशि है, अगर वहाँ कोई नहीं बैठा है तो। अब बुध महाराज बैठे हैं तो आपको देखना क्या है कि कौन से उनके कारक तत्व हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई, इंटेलिजेंस, बिजनेस, पैसा, ये सब चीज़ों को वो डोमिनेट करते हैं बुध महाराज। हर प्रकार का इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, मेमोरी, इन सब चीज़ों में वो सपोर्ट करते हैं। ये उनके कारक तत्व हैं। और वैसे हमारे मामा, छोटी बहन, ये इनका भी जो कारक तत्व है वो आता है मरकरी के अंदर में। हर प्रकार का एक खिलंदड़ापन, एक आनंद जिसको कहा जाए। बुध जो है वो एडोलसेंट है ना, 14-15 साल, 13 साल का एक बालक है वो। तो उस तरीके का जो एक आनंद होता है, एक एक्जुबरेंस होती है, एक बड़ी मस्ती होती है, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ना। बड़ा सरलता को रिप्रेजेंट करता है बुध, जिसको यूं कहा जाए। पत्रिका में बढ़िया बैठा है आदमी, बोलना अच्छा जानता है, प्रेजेंट अच्छा करना जानता है, नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई, बिजनेस, ट्रेड, इसी से तो जीवन चलता है। भाई हमने पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी कर ली, बहुत बढ़िया। हमारा जो है बिजनेस का ट्रेड है, हमने बिजनेस कर लिया। अब देखिए, कर्म का मेन साक्षी बुध बन के आता है आदमी के जीवन में। दो चीजें ही आदमी करता है, या तो वो देखिए बिजनेस कर रहा है और या वो नौकरी कर रहा है किसी भी तरीके का। तो उन दोनों चीजों में बुध जो है हर प्रकार का रोल अदा करता है। जो ये हम लोग एस्ट्रोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी का मास्टर ना हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाने वाला है। वेदांग दर्शन, हर प्रकार के स्क्रिप्चर्स, वो कहता है मुझे सब पढ़ना है। मुझे एस्ट्रोलॉजी भी पढ़नी है, मुझे न्यूमरोलॉजी भी पढ़नी है, मुझे वास्तु भी पढ़नी है, मुझको एस्ट्रोनॉमी भी पढ़नी है, मुझे सब कुछ पढ़ना है। बुध इस तरीके का है, तो वो पढ़ के हर प्रकार की नॉलेज गेन कर लेता है। उसका ये मंतव्य है। बुद्धि कितना चपल है, कितना क्लेवर है, कितना क्या है, ये सब उस चीज के अंतर्गत आ जाता है। अब वो आपके पेंडिंग कर्मा का अगर साक्षी बनता है, अब आपका बुध आपकी पत्रिका में बढ़िया बैठा है, उच्च का होके केंद्र में, अपनी राशियों में, मित्रों के साथ, उत्तम आनंद लीजिए, फिर तो बहुत बढ़िया बात है आपका। और वहीं पे अगर बुध आपका खराब हुआ, तब आप ये समझ लीजिए लोगों से तू मैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ परेशानी, मानसिक अशांति यहाँ रहेगी। लोगों के साथ जो बातचीतें होंगी ना, वो उसी में अशांत रखेगा आपको। बातचीत करने के बाद जो आदमी कन्फ्रंट करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे के साथ, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, रोग, ऋण, ये सब आपके बनाए रखेगा अगर बुध आपकी पत्रिका में खराब बैठा है। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब बुध आपकी पत्रिका में बैठा कहाँ है, वो भी आपके पेंडिंग कर्मा के बीच में आ जाएगा कि हाँ 4th हाउस में बैठा है। माता जी भी आ गई हैं। बुध का माता जी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब क्योंकि बुध 4th में बैठा है तो वो भी बीच में आ गया। घर परिवार भी आ गया, कुछ अकेले में पढ़ना लिखना भी आ गया। सीक्रेटिव हाउस है ना, जैसे 4th, अब 4th में बैठा हुआ है तो वो सारे उस प्रकार की स्टडीज आ गई, खुराफात भी आ गई उसमें, वो सोचने की, क्योंकि उसको तो सब कुछ पढ़ना है। उसको अच्छा साहित्य भी पढ़ना है और गंदा साहित्य भी पढ़ना है, वो सब पढ़ रहा है। तो अब वहाँ बैठ के ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। वो किस घर का स्वामी है वो भी आ गया आपके चार्ट में, पता चला वो 11th हाउस का लॉर्ड है। और आपके चार्ट में तो ये मित्रगण जो हैं, पैसा है, ये सब फोकस में आ गया कि अच्छा हमारी पत्रिका में बुध खराब बैठा हुआ है, 11th हाउस का लॉर्ड है, दोस्त यार, ये हमारी जितनी भी सारी चटिया लग रही है ये सब हमको बर्बाद कर देगी यहाँ पे। या हमारी जितनी भी ये डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं कि अरे पढ़ाई वढ़ाई मत करो, चलो दोस्तों के साथ आनंद लो, घूमो फिरो, मौज लो, ये सब सत्यानाश कर देगा अगर बुध खराब बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में ना। क्योंकि D60 में सैटर्न से 12th हाउस का लॉर्ड है, तो मेन पेंडिंग कर्मा मरकरी को लेके आ रहा है। तो वो यहाँ पे मरकरी को लेके आ रहा है, तो आपको लिखाई, पढ़ाई, ज्ञान, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जीवन में कोऑर्डिनेशन, सबसे अच्छा बातचीत, बहुत डिसिप्लिन, ऑर्डर, स्ट्रक्चर, बहुत चीज़ों को बहुत प्रेसिजन से देखना, ये सब अब की बार आपको करना है। और आप कर अगर उल्टा रहे हैं तब आप समझ जाइए फिर जीवन व्यवस्थित नहीं रहने वाला है। D60 से
12th हाउस में सैटर्न से 12th हाउस का जो लॉर्ड अगर मरकरी बन के आता है, और फिर किन घर का और कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं मरकरी के नक्षत्र में, ये सब आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मरकरी के नक्षत्र में मंगल महाराज बैठे हुए हैं और मंगल उत्तम स्थिति में है, बढ़िया है, अब मंगल हमको प्रॉफिट देगा। या हमारा केतु की दशा आ रही है और वो बैठा हुआ है बुध के नक्षत्र में और केतु महाराज अष्टम में बैठे हुए हैं, भैया सतर्क हो जाने की बात है, नहीं तो बहुत सत्यानाशी यहाँ पे हमारे पास कोई आने वाली है। या जो हमारे पूर्व जन्म के जितने भी पेंडिंग कर्मा है वो इसी दशा में सारे निकल जाएंगे, हमारे साथ सारे कर्म इसी में हो जाएंगे हर एक तरीके से। तुरंत आदमी सतर्क और सचेत हो जाता है, भैया तुरंत उसके बारे में मालूमात कर लेता है। उसी तरीके से अब D60 चार्ट में सैटर्न से 12th हाउस में बैठे हुए हैं, मान लीजिए बृहस्पति महाराज बैठे। अब बृहस्पति महाराज रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, हर प्रकार के गुरु को, हर प्रकार का रिलीजन को, धर्म को, पढ़ाई लिखाई को, ज्ञान को, विजडम को, हमारे मंदिरों को, हमारी जो मतलब धार्मिक स्थल हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, एक समझदारी को, एक ब्लेसिंग्स को, भगवान को, इन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे आनंद को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो आनंद कौन सा है? संतोष का आनंद। एक आदमी कहता है ना, मुक्ति की तरफ हमको प्रयास करने हैं जाने के लिए, ये वो गुरु शिक्षा है हर प्रकार का, ये एक सरलता है, हमारा जीवन बड़ी सरलता से चल रहा है। बृहस्पति D60 में सैटर्न से 12th हाउस में बैठे हैं या 12th हाउस के लॉर्ड है, और हमारी पत्रिका में बृहस्पति 1st हाउस में बैठे हैं जी, अपनी राशि के उच्च के होके। उत्तम बात है, आप ये जान लीजिए, उत्तम घर में जन्म, उत्तम शिक्षा, उत्तम ज्ञान, धर्मवान, सत्यवान, हर प्रकार की आपको वो एक बहुलता देगा। एक्सपेंसिवनेस है ना, बृहस्पति एक्सपेंसिवनेस है, वो हर चीज़ में आपको, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, एक गाड़ी की जगह 4 गाड़ी, एक घर की जगह 2 घर, वो सब आपको प्रदान कर रहा है यहाँ पे। तो बृहस्पति इन चीज़ों से रिलेटेड है, पॉजिटिवनेस से, फेथ से, ऑप्टिमिज्म से, इन चीज़ों से रिलेटेड है। वो ईशान से रिलेटेड है, कहने का मतलब है जो हमारा जो डायरेक्शंस होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे शुभ कोण जो होता है ईशान, वो उससे रिलेटेड है आपके जीवन में। तो बृहस्पति इन सारी चीज़ों से हमारा रिलेटेड। अच्छा, फिर हम उसको धीरे धीरे और सोचते जाएंगे, मोटापे से रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, हम इसको अगर जोड़े ना एक के बाद एक, इनसे रिलेटेड है, ये फाइनेंस से भी रिलेटेड है, बैंकिंग से भी रिलेटेड है, लॉ से भी रिलेटेड है, कई चीज़ों की बातें यहाँ आने लगी हैं छोटी छोटी, जिनको और कारक तत्व बृहस्पति के बारे में पता है। अब आपकी पत्रिका में बृहस्पति खराब बैठा हुआ है, मान लीजिए अब की बार लगन चार्ट में, और पेंडिंग कर्मा का प्लैनेट बन के आ रहा है D60 से। अब हमको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तुरंत जान जाइए आप। अरे भैया, बृहस्पति हमारी पत्रिका में खराब है, ये पेट, लीवर और ये कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ों को बहुत हमको देखभाल करके चलना पड़ेगा, नहीं तो बैंड बजा देगा ये हमारी। फिर वहीं पे अगर हमें देखना है कि हमारी हायर लर्निंग, पढ़ाई लिखाई, गुरु, मेंटर्स हमारे जो हैं, हम उनकी बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पे एल्डर्स भी आ जाते हैं कई प्रकार के, या हम विद्वान, जितने भी विद्वान जन हैं जीवन में, अच्छी सीख है, हमारी माँ हमको कुछ बता रही कि बेटा ये काम करना है, चलो जाओ पीछे, हमारे पिताजी कोई बता रहे हैं तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हम ये एटीट्यूड अगर लेके चल रहे हैं, और बृहस्पति हमारी पत्रिका में पेंडिंग कर्मा का प्लैनेट बन के आता है, और अगर हमारे चार्ट में खराब बैठा है तो वेलकम टू द बैड टाइम्स, फिर तो आप कभी उबर नहीं पाएंगे। ये बात को याद रखिएगा, बृहस्पति जैसे बनना पड़ेगा, सात्विक, सरल, धर्मवान, ज्ञानवान। यहाँ पे ये नहीं होता कि मैंने एक बार पी लूँ, 4 बार खा लूँ, ये सब बेवकूफ़ी की बातें ना किया करिए, और ना कंसल्टेशन के टाइम में पूछा करिए जीवन में। जब आपके पत्रिका में इस तरीके के योग या संयोग बनते हैं तो आपको पता है, नहीं भाई, हमको बहुत अपने में सात्विक रहना है,
हमको अपने लिए सात्विक रहना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमको गाड़ी मिले, बंगला मिले, घोड़ा मिले, सब मिले। अब हम ये सब भी काम करेंगे साथ में, और अगर वो प्लैनेट हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको धाराशाही कर देगा। ये बात को याद रखिएगा हमारी। तो अब D60 चार्ट में सैटर्न से 12th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति महाराज बन के आते हैं। तो ये चीज़ें आपकी पेंडिंग कर्मा में आती हैं, जैसे कभी किसी गुरु से आपका कोई साधका, या धर्म से, या मंदिरों से, इन चीज़ों से यहाँ पे पॉइंट आता है। और जैसे मैंने कहा, हर प्रकार की सरलता, इजीनेस, हैप्पीनेस, एक्सपेंसिवनेस, हर एक चीज़ का, बड़ा पैसा, बड़ा घर, बड़ी चीज़ें, ये सब जुपिटर के डोमेन में आता है। अब और भी जुपिटर के जैसे कारक तत्व होते हैं, जैसे वो संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, औरतों के लिए वो पति को भी रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें भी देखिए इफेक्ट होंगी। अगर अच्छा बैठा है बहुत बढ़िया, और अगर खराब बैठा है तो उससे आपको चिंता, परेशानी, कष्ट उठानी पड़ सकती है। D60 चार्ट में सैटर्न से अगर 12वें स्थान का स्वामी जुपिटर बन के आ रहा है या वहाँ बैठा हुआ है, तो आपको पता है अब की बार कि भैया ये धर्म में हमको बड़ा मजबूत रहना है, हमको बड़ा सही रहना है, नहीं तो हमारा बैंड बच जाएगा। जुपिटर आपके चार्ट में कहाँ बैठा है? अगर अच्छा बैठा है फिर वही वाली बात है, गुड लक, आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। खराब बैठा है तुरंत समझ जाइए कि हमारे लिए ये कष्टकारी होने वाला है। तो हम अपनी आदतें सुधार लें, अपना बिल्कुल संगत, अपने लोग, अपने बड़ों के साथ सम्मान, और गुरुओं के साथ सम्मान, और मंदिर और धर्म और सात्विकता, इन सारी चीज़ों के साथ सम्मान, अपनी फिलॉसफीज़ को ग्रो कर लें। ये नहीं है कि कूप मंडूकता में जाके रह जाएं या ऐसी हर धर्मिता में रह जाए कि नहीं हम इसी चीज़ का बस पालन करेंगे, हमने एक चीज़ सीख ली, हमको कोई और ज्ञान दे रहा है तो हम ज्ञान नहीं लेंगे क्योंकि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। ये वाली चीज़ ना हमारे अंदर आ जाए। अब बृहस्पति कौन से घरों का स्वामी है ये भी देखिए, वहाँ पे काउंट करेगा। बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, लगन कुंडली में, अब की बार वो सब पेंडिंग कर्मास के अंतर्गत आ जाएंगे। शुभ है अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति, तो जैसे मैंने कहा है कि आपके लिए तो बहुत सफलता ही सफलता है। और अगर अब जुपिटर खराब है तब आप समझ सकते हैं। कोई प्लैनेट भी अगर जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में और उसकी दशा आने वाली है, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं बार बार, उसकी दशा को भी देख लीजिए, क्योंकि फिर ये मत कहिएगा अरे दशा तो शुक्र की थी, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा था, यहाँ बैठा था, और इसने हमको इतनी पीड़ा या परेशानी क्यों दे दी। क्योंकि बृहस्पति आपकी पत्रिका में अगर मान लीजिए खराब बैठा है, ग्रहण में बैठा है, कोई योग बना के चांडाल और ये सब बैठा है, और कोई प्लैनेट अगर बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है और खराब स्थिति में है, तो सतर्क हो जाइए। उस प्लैनेट की दशा में आपको खराब फल मिल सकते हैं, ये मेरा कहने का अर्थ है। अब मान लीजिए आपके सैटर्न जो बैठे हुए हैं D60 में, वहाँ से 12th हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र महाराज। अब आपके लिए कौन? शुक्र महाराज पेंडिंग कर्मा के जो हैं कर्ता धर्ता आ जाते हैं। हमारे लगन चार्ट में वो कौन से घर में बैठे हुए हैं, वो घर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आपकी पत्रिका में कौन से घरों के स्वामी हैं अब की बार, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र और किन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है? देखिए भाई, हर प्रकार के भोग के लिए यहाँ पे गाड़ी होना और गाड़ी के होने के बाद उसका आनंद लेना, ये शुक्र है। स्त्री होना, शादी होना, मतलब हस्बैंड होना, और उसके बाद उन चीज़ों का आनंद भोगना शुक्र है। हर प्रकार का आनंद भोगने का नाम शुक्र है, ये बात याद रखिएगा। लग्जरी, कंफर्ट, हमारी शादी, विवाह, हमारे सेक्सुअल डिजायर्स, इन सब को शुक्र महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। कई कई जगह पे कई लोगों के लिए शुक्र महाराज एक्सट्रीम धर्म को शो करते हैं, पवित्रता को शो करते हैं, शुद्धता को शो करते हैं। शुक्र उसको भी शो करते हैं जीवन में। अगर किसी की पत्रिका में शुक्र बढ़िया बैठा है, अच्छा बैठा है, तो ये नहीं कि वो आदमी बस शराब पी के पड़ा हुआ है कि अरे हमारे घर में तो बार है, ये है, फलाना। नहीं नहीं नहीं,
शुक्र अगर आपकी पत्रिका में अच्छा बैठा है तो वो आपको भगवान के नज़दीक ले जाएगा, बहुत केयरिंग, बहुत शेयरिंग, बहुत गिविंग आपको कर देगा। आप इस तरीके का खर्चा आप ज़रूर करेंगे, लोग आपको ये ज़रूर कहेंगे अरे भैया बहुत खर्चा करता है, लेकिन आप खुद सोचेंगे अंदर से आप खर्चा अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। कई बार वहाँ पे लोगों को दान दे रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, कोई आपको समझा भी रहा है कि नहीं भैया इतना मत करो, किसी के लिए आपको नहीं मतलब है, आप कर रहे हैं, ये बढ़िया शुक्र। देखिए ये बहुत हायर एस्पेक्ट पे चला जाता है, इस ऑक्टेव पे चला जाता है शुक्र इस वाले खेल में। तो वो तो अंततः शुक्र जो है कहाँ उच्च का होता है, मीन राशि में, काहे वो दुश्मन के प्लैनेट में घर में जाके उच्च का होता है। वजह क्योंकि उसको भी नारायण के चरणों में ही जाके आनंद आता है। कहने का अर्थ ये वो सब कुछ छोड़ देता है, वो कहता है हमने सब भोग देख ली, सिगरेट पी के देख ली, आनंद, घर परिवार, सेक्सुअल इंटरेस्ट सब देख लिए हमने, सब निकल गए, हमें पता चल गया है कि अब आनंद हमें आना कहाँ पे है, तो चलो नारायण के चरणों में चल पड़ता है। और शुक्र आपको वो भी देता है, स्त्रियों से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, लग्जरी कंफर्ट, हर प्रकार के भोगों से रिलेटेड है, हमारे एक तरीके के जिसको कहा जाता है वीर्य से रिलेटेड है, फर्टिलिटी से रिलेटेड है, कहने का अर्थ है। अब जिनको शुक्र अब ऐसी स्थिति में देखिए जब बन रही है, मैं इसलिए बता, बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है शुक्र जो है, लेकिन यहाँ पे मेन मैं बताने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ प्रयास वीडियो में, जो हम लोग लिमिटेड मैं बनाता हूँ कि भाई देखिए ये चीज़ें आपके जीवन में इफेक्ट हो सकती हैं। अब वीनस रिप्रेजेंट है डायबिटीज़ होने का, शुगर होने का है जैसे। अब D60 चार्ट में सैटर्न से 12th हाउस का लॉर्ड वीनस है और वीनस आपके चार्ट में खराब बैठा हुआ है, आप तुरंत समझ जाइए कि भैया ये सारी प्रॉब्लम्स हमको आ सकती हैं, या भोग हमको जीवन में सत्यानाशी की तरफ ले जा सकता है। ये सारी चीज़ें वो शो करता है ना कि हाँ हम बहुत ज़्यादा रिलेशन, लव और लड़कियों, फलाने और लड़कों में हम पड़े रहे, हमने पढ़ाई लिखाई समय सब चौपट कर दिया, अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। ये वाला पॉइंट भी बीच में आ जाता है। ये वाला पॉइंट भी देखिए बीच में आ जाता है। तो शुक्र इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, सुंदरता से रिलेटेड है, अपने चेहरे से रिलेटेड है, हमारे लाइफ के घूमने फिरने से रिलेटेड है, जो शुक्र है वो गाड़ियों से रिलेटेड है। ये सब आपके पेंडिंग कर्मा बन के आ रहे हैं ना, तो उन चीज़ों से रिलेटेड आपको अब सुख देगा या दुख देगा, आप तुरंत जान जाएंगे कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं शुक्र के नक्षत्र में और उनकी दशा आई और आपने कहा अरे ये तो फलाने का दशा है और इसमें हमारी इतनी बैंड क्यों बज रही है। पता चला वो शुक्र के नक्षत्र में बैठ के खराब स्थिति में बैठा हुआ है और शुक्र भी आपके चार्ट में खराब है, तब आप कहेंगे ओहो ये खेल चल रहा है हमारे साथ। ये पॉइंट अब आपकी चार्ट में D60 में सैटर्न से 12वें स्थान में राहु महाराज बैठे हुए हैं। देखिए अब राहु महाराज बैठे हुए हैं तो राहु के कारक तत्व जो हैं वो बड़े बहुत व्यापक हैं, जिसको यूं कहा जाए। उसके अंदर एक तो हर प्लैनेट की ट्रेट है राहु महाराज के अंदर। वो अगर हम उसकी पॉजिटिव ट्रेट की बात करेंगे तो अगर हम बात करते हैं बुद्ध की, बुद्ध जाना जाता है क्लेवरनेस के लिए, बहुत प्रेसिजन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, बुद्धि के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। तो राहु जो है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा है इन सारी चीज़ों को लेके, अगर हम अच्छी चीज़ों की बात करें। और अगर हम बुरी चीज़ों की बात करें, धोखाधड़ी, वो लिखा पढ़ी में ही धोखाधड़ी दे देगा, बातचीत में ठग लेगा, ये सारी चीज़ें पेंडिंग कर्मा में देखिए आ रही हैं अब आपके, क्योंकि राहु बना है ना D60 चार्ट में, सैटर्न से 12वें स्थान में वो बैठा हुआ है मान लीजिए, तो अब वो बना है आपके चार्ट में। तो शौक, हमको वो शौक के लिए जाना जाता है, जैसे एकदम से आदमी के जीवन में ऐसा बवंडर ला के खड़ा कर दिया, शौक जिसको यूं कहा जाए, वो वाला पॉइंट है। ब्रिचुअलिटी, एक परवर्टनेस, जीवन में कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि बस पूछिए मत,
धर्म को नहीं मानना, रूल रेगुलेशंस को नहीं मानना किसी भी चीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें। कर्म को नहीं मानना, एक उदासीनता, एक सैडनेस जीवन में, एक जिसको कहा जाए कि ऑर्थोडॉक्स पना, बहुत पुरान पंथी में हम चले गए, वो चीज़ें शो करता है। उसके डार्क मैटर जितने भी हैं, हर ईगो इतनी है कि बस पूछो नहीं, कि मार है कुछ नहीं और मार ऐसे शो करेंगे कि जीवन में कि अभी जो है वो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड के जो हैं नेता में सबसे बड़े नेता तो यही हैं, ये शो करेंगे। तो देखिए ये वो सारा है। और खराबी में उसके फोबियाज हैं, पागलपना है, जीवन में कई प्रकार के वहम हैं, भ्रम हैं, ये उसके सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको, उसके कारक तत्व हैं जिनसे आपको निकलना पड़ सकता है। और अच्छे भी हैं भाई कि एकदम से फेम मिल गई, पैसा मिल गया, वेल्थ मिल गया, पढ़ाई उत्तम, ज्ञान उत्तम, एक नया प्रकार का रेवोल्यूशन जीवन में ले आए। जीवन में कर्म ऐसा किया कि अपना तो किया ही किया, कर्म बढ़िया, 1000 लोगों को साथ में, करोड़ों को नौकरी दे दी, जीवन में पावर पाई, स्टेटस पाया, पोजीशन पाया, अच्छा लाइफ, अच्छी लग्जरी, कंफर्ट, हर चीज़ प्राप्त हमको हो गई। जीवन में हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमको मिल गई। राहु हमारे लिए अगर बढ़िया है तो, और अगर खराब है तो कहिए कि दूसरे आदमी को कोई इन्फेक्शन होता है तो वो ठीक हो जाता है, आपको हुआ तो उससे टाटा बाय बाय हो गया, सीताराम हो गया, उसकी वजह से इन्फेक्शन छोड़ ही नहीं रहा है, बीमारी का पता ही नहीं लग रहा है कौन सी बीमारी, बस बीमार रहते हैं जी। आपको क्या हुआ साहब? बीमार हैं। क्योंकि अब ये वाला ऐसी स्थिति बन के आ रही है कि आपकी पत्रिका में आप ये भी जांचिए कि D60 चार्ट में पेंडिंग कर्मा का जो अधिकारी है वो सैटर्न से 12th हाउस में राहु है। अब वो ये आपके साथ जीवन में कर सकता है। अच्छा, कई प्रकार के फॉरेननेस, कई प्रकार के स्ट्रेंजनेस, विदेश है भाई, उन सब विदेशी लोगों को शो करता है, फॉरेन लोगों को शो करता है, तो उनके साथ भी आपका पेंडिंग कर्मा देखिए बन के आता है अगर राहु होता है। हर प्रकार की, मैंने आपको बताया, जुआ, सट्टा, स्टॉक, लॉटरी, इन सारी चीज़ों की तरफ वो जाएगा, खराब से खराब काम, क्रिमिनल और फलाना और ये सारी चीज़ें, ठगे गए, हम ठगे गए, हमें जीवन में धक्का मिल गया, ये सब चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। अब आपके चार्ट में अगर वो अच्छा बैठा हुआ है तब तो उत्तम बात है। आप ये याद रखिए, आपको ज़रूरत से ज़्यादा सक्सेस प्रदान करेगा। और अगर खराब बैठा हुआ है तब फिर भगवान की कृपा से ये जान लीजिए कि ऑल ओवर चार्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। जहाँ पे भी बैठा हुआ है उस घर के अंतर्गत वो सारी चीज़ों को खराब कर देगा आपके या अपनी दशा में। अब ऐसी स्थिति में जो प्लैनेट भी राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है उसकी जब दशा आएगी तब भी आपको सतर्क रहना चाहिए कि राहु खराब है, और राहु के ही नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा आ गई तो अब हमको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि राहु एक्सट्रीम शो करता है। भगवान ना करे हमारा हाथ कट गया, उंगली कट गई, फलाना कट गया, आंख चली गई, एक राहु कराता है ये सब जीवन में। अब कोई भी प्लैनेट राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और ख़राब स्थिति में बैठा, और वो आदमी कहे कि अरे हमारा सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुई, हमारा एक फलाना ये निकाल दिया गया, हमारा ये निकाल दिया गया, समझ लीजिए कि ये सब पेंडिंग कर्मा था जो होगा या होने वाला है या हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर लें ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बात आती है D60 में सैटर्न से 12वें स्थान में अगर केतु महाराज बैठे हैं। अच्छा, केतु महाराज बैठे हैं तो बहुत बढ़िया। अब ये शो करते हैं जीवन में मोक्ष को, धर्म को, स्वतंत्रता को, जीवन में मोक्षा को, लिबरेशन को, डिटैचमेंट को, गुड वे में अगर कहा जाए ना, संतोष को, कंटेंटमेंट को, ये उन चीज़ों को शो करते हैं। जीवन में ज्ञान को, एक्सट्रीम ज्ञान, नॉलेज, वो ऐसा ज्ञान जो प्रभु के साथ बात हो रही है, वो एक ऐसा ज्ञान जो बहुत गूढ़ता लिए हुए, उसको मृत्यु के बारे में, उसको जीवन के बारे में, उसको सब चीज़ों के बारे में पता है। वो तटस्थ है, वो डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है किसी बात को लेके, वो परेशानियों के हल ढूंढता है। केतु अगर
आपके चार्ट में बन के आया है अब पेंडिंग कर्मा का प्लैनेट, और अगर आपके चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है या अगर आप उसको समझ लें, तब वो आपको ये सारी चीज़ें प्रदान करता है। आपको अच्छा भाग्य, पॉजिटिविटी, धर्म, ज्ञान, गुरु, पिता, इनको रिप्रेजेंट करता है। एल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बुजुर्ग, वृद्ध, सबसे वृद्ध जो प्लैनेट है वो केतु है। और बड़ी अजीब सी बात है, वो वाले बच्चे जिनको अभी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं आया है, इनोसेंस जिनके पास अभी भी बरकरार है, 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं, ये बात याद रखिए, वो भी केतु के अंतर्गत होते हैं। वो दिमाग नहीं लगाते हैं ना, वो एक तरीके के हेडलेस बिहेवियर करते हैं, बट प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। वो वाले बच्चे 3 साल के, 2 साल के, 4 साल तक के, 3 साल तक के वैसे लेने चाहिए, चौथे में तो खैर नहीं। 3 साल तक के बच्चे जो हैं वो उस प्रकार का एक इनोसेंस शो करते हैं, तो उनको भी केतु रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत हाइयर को भी और बहुत लोअर को भी, एक्सट्रीम है। इसीलिए केतु जाना जाता है कि ये राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा भी बना देता है। ये भी उसके कारक तत्व में आता है। केतु के भी हर प्रकार के केतु ऐसी चीज़ों के भी आता है कि भाई धर्म, ज्ञान, स्वतंत्रता, मोक्ष या प्रिजन या हॉस्पिटल, इन सारी चीज़ों का आपको वो मुंह दिखा सकता है। बुरे से बुरे दुर्दिन दिखा सकता है, बुरे से बुरा आपको वो समय दिखा सकता है। वो समय में बहुत कुछ है, वो समय में अंधकार है, वो समय में उथल पुथल है बहुत ज़्यादा। केतु ऐसा भी दिखा सकता है, वो ज़्यादा बहुत, जिसको कहा जाता है ना, केतु का जो एक वो होता है पंच, वो बहुत बहुत हार्ड होता है, बहुत सीवियर होता है। हम उसको बता नहीं सकते हैं, वो पेन एक्सट्रीम होती है, जिसको यूं कहा जाए। वो उस तरीके के पेन को प्रदान करने वाला है, वो जड़ से ख़त्म करता है चीज़ों को। तो और कई बार उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा पेन भी होती है, हर एक चीज़ को लेके। जो आदमी अपने कहता है ना कि अरे ये तो हालात का वो बेचारा हो गया, इनके माता पिता चले गए, अरे इनके पास तो अरबों रुपए थे, अब सब चले गए, ऐसे व्यक्ति भी केतु उनको भी रिप्रेजेंट करता है। ये बात को याद रखिएगा। जिसको कहा जाए कि जो सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत जो परेशानियां होती हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हम बिल्कुल वहाँ फंस गए, नहीं तो हम क्या से क्या होते। केतु खराब है चार्ट में, ये बात याद रखिए। आपके जीवन में केतु शो करता है एक्सट्रीम्स को, प्योरिटी को, चैरिटी को, स्किल को, पुराने जीवन की हमारी जो स्किल्स हैं, हमारा जो सोच है, हमारा जो एक्सपर्टीज़ है, केतु उनको रिप्रेजेंट करता है। तो और हमारे दादा दादी राहु के लिए भी यही है कि राहु जो है हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इन सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डरलीज को, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को। तो ये उन चीज़ों को केतु रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ में। तो अब आपकी पत्रिका में केतु जहाँ पे बैठा हुआ है लगन चार्ट में, देख लीजिए। अब अगर ऐसे स्थिति में D60 चार्ट में सैटर्न से 12th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए केतु बन के आ रहा है और वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, और केतु बन के आ रहा हो, केतु आपके चार्ट में अगर खराब बैठा है तो आप समझ सकते हैं केतु की दशा कैसे जाने वाली है। और केतु अगर आपके चार्ट में अच्छा है तब भी आप समझ सकते हैं। यहाँ एक और पॉइंट है कि अगर सैटर्न से 12th हाउस में राशि जो है वो सैटर्न की ही हो, तो इसका मतलब सैटर्न ही आपके पेंडिंग कर्मा के वो बन के आ जाते हैं। तब आप समझ सकते हैं सैटर्न जीवन में हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं, करियर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जीवन में एक लॉफुलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, हर डिज़ायर की पूर्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊंचाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जीवन में दृढ़ता को, स्थिरता को, पेन को, जीवन में ऑब्स्ट्रक्शंस को, डिलेस को, हार को रिप्रेजेंट करते हैं, जीवन में जिसको कहते हैं ना आदमी दरिद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा
दरिद्र कोई व्यक्ति है, सैटर्न महाराज की कृपा से ऐसा हो रहा है पेंडिंग कर्मा की वजह से, उन चीज़ों की। तो सैटर्न इन चीज़ों को लाइफ में देखिए रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस हैं सैटर्न की, लेकिन मेन बात कर्म, पैसा, इन सारी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। हमारे बड़े भाई से भी उनका संबंध होता है सैटर्न का, ये बात याद रखिएगा। तो सैटर्न इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मित्रों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ में, हमारे बड़े भाई को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं कर्म से, एक बड़े टाइकून को रिप्रेजेंट करते हैं, और बेगर को, और जिसको कहा जाता है सबसे लोअर तुबके के आदमी को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे लोएस्ट ऑफ लोएस्ट को जिसको कहा जाए। तो अब आप समझ सकते हैं ये सैटर्न अगर आपके पेंडिंग कर्मा के लॉर्ड बन के आ रहे हैं आपको जीवन में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, आपके हार्ड वर्क, आपको जीवन में ये सब आपका डोमेन है। और कई बार आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, पेन आएगी, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा जीवन में। अब अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न लगन चार्ट में अच्छे बैठे हैं, गुड लक है आपके लिए, लॉटरी है। सैटर्न हर प्रकार का आपको लाभ प्रदान करेंगे, पूर्व जन्मों से रिलेटेड आपको हर प्रकार का लाभ प्रदान करेंगे, और उससे आपको किसी भी प्रकार का जीवन में कष्ट नहीं होगा। और वहीं पे अगर आपके लगन चार्ट में सैटर्न महाराज खराब बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो बस आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का कष्ट, परेशानी और ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। काम में, पैसे में, चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगी। सैटर्न जहाँ बैठा हुआ है उस जगह में प्रॉब्लम आ जाएगी। सैटर्न जिन घरों का स्वामी है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आप ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए तुला लगन का चार्ट है, सैटर्न 4th और 5th हाउस का लॉर्ड होके अब ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, 8th हाउस में ऐसी स्थिति में बैठा हुआ, तो कभी हेल्थ को लेके, कभी बच्चों को लेके, कभी घर परिवार को लेके, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखिए वो दे सकता है, दुख दे सकता है आपको। वो सब आ गए उसके डोमेन में, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मा है। आप चीत्कार भी नहीं कर पाएंगे, आप खुद भी प्रॉब्लम में होंगे, आपको वो चीज़ उतारनी पड़ सकती है। नौकरी में, लाइफ में प्रॉब्लम भी देखिए आ सकती है। अच्छा, ये पेंडिंग कर्मा और जिस घर में बैठा हुआ है, सैटर्न बन के आया 8th हाउस में बैठा है, जैसे मैंने कहा आपको, तो ये भी समझ लीजिए। अच्छा, तो क्या 8th हाउस में बैठा हुआ है तो क्या ये अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, टेक्निकल, फॉरेन, ये सब चीज़ों में भी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, वो भी आपके पेंडिंग कर्मास के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर 8th हाउस जो प्रॉब्लम्स का, हैवी अप एंड डाउन्स का है, जीवन में हज़ारों कष्टों का है, तो वो इन चीज़ों का भी है। तो ये सब पेंडिंग कर्मास में आपके बीच में आ जाएंगे। अब आप देखिए आपकी पत्रिका में कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो आपके पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, आपको उसको कैसे ठीक करना है, या आपके चार्ट में वो ऑलरेडी बहुत अच्छा बैठा है और आप उसके शुभ गुणों को इंजॉय कर रहे हैं, तब तो बहुत उत्तम बात है, उसमें और वृद्धि करते रहिए। और अगर वो खराब है तो उसको त्वरित रूप से उसका उपाय करके ठीक करिए। उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक बाकी की चीज़ें चार्ट में आपके ठीक नहीं होंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।